अगर आप बिना गुणा किए किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल या तीन संख्याओं का या कितनों भी संख्याओं उसका अगर गुणनफल ज्ञात करना चाहते हैं तो फिर आप सही जगह आए हैं। आप 2 मिनट रुकिए, आप ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे सिर्फ 2 मिनट में। देखिए बात क्या है कि इस चीज़ को कहते हैं डिजिट सम। डिजिट सम क्या होता है कि इधर जो आपका गुना में डिजिट दिया है उसका सम निकाल लेंगे और जो आंसर में डिजिट दिया होगा उसका सम हमेशा समान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो। एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल आपका यहाँ पर देखिए है 9 4 × 7 2, तो इसको बनाएंगे तो 6 6 2 4। अब पहले इधर का सम निकाल लेते हैं, डिजिट सम कैसे निकालेंगे, तो 9 और 4 को जोड़ेंगे, तो 9 और 4 को जोड़ने के बाद कितना आया 13 13। 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 आया, बीच में गुना है तो गुना कर देंगे 9। 13 का भी कर सकते हैं हम ऐसे, अगर आप ऐसे करने में सक्षम है 13 गुना 9 तो 117 होता है, कर सकते हैं। या फिर 13 का 3 1 4 हो गया, और 4 गुना करेंगे 9, 3 1 कितना हुआ 4, और 4 गुना करेंगे 9, 9 चौके 36, क्या आया 36, तो 6 3, इसको भी जोड़ेंगे 6 3 9, यानी कि डिजिट से हमेशा जोड़ के जब भी हमको दो अंकों की संख्या आएगी तो इसको ऐड करके एक अंक का लाना है। 2 अंक का आएगा तो 1 अंक का लाना है और उसको गुना करना है। ठीक है, 9 आया। अब देखिए ये इसका गुणनफल है, इसका डिजिट सम भी करेंगे तो 9 ही आएगा। देखिए 4 2 6 6 12, 12 6 18, 18 8 1 9 आया ना। तो देखिए ये भी 9 था और ये भी 9 आया। अगर ऑप्शन में मान लिया दिया रहता 6 5 2 4, तो इसका कितना आता, 6 5 11, 12 13, 13 4 17, 7 1 कितना हो जाता 8 हो जाता। तो ये 6 5 2 4 इसका आंसर नहीं होता, ये इसमें आया तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपका बीच में गुना है, इधर कोई भी संख्या हो, इधर कोई भी संख्या, या फिर और आगे कोई भी संख्या हो, अगर कहीं एक जगह आपका डिजिट सम 9 आ रहा है, जैसे कि यहाँ 7 2 9 आ रहा था ना, अगर कहीं पर आपका डिजिट सम 9 आ रहा है तो उस पूरे के पूरे आंसर में चाहे जितनी भी संख्याएं दी हो गुना में, उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए एक और हमारे पास एग्जांपल है, 9 1 कितना होता है 10 10 10 1 और 0, यानी कि इसका डिजिट सम 1 गुना 7 5 12 2 1 3 आया इसका, तो 3 एकम 3 डिजिट सम इधर का आया, इधर का भी देखिए 3 डिजिट सम आएगा, 5 2 7 7 1 8 4 12 2 1 3, तो देखिए इधर का भी 3 और इधर का 3 मिलाना। तो इसी तरह ऑप्शन आपको ढूंढना है। ठीक है, एक और समझ लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ 5 4 9, देखिए 9 आ गया ना। अब आगे 9 जैसे हम देख लिए, आगे क्या है उससे मतलब नहीं है, इस पूरे का डिजिट सम 9 ही आएगा। अब इधर जो हमारे पास ये आंसर दिया हुआ इसका डिजिट सम एक बार चेक कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो 4 3 7 7 4 11 11 7 18 18 19 20 21 21 और 6 27, तो 27 का डिजिट सम निकालेंगे 7 2 9, तो देखिए इधर 9 आया और इधर भी 9 आया कि नहीं आया। तो इसी तरह यही कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार अब कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल लेकर के करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है 9 2 4 × 6 5 3, तो 9 2 11 11 4 15 5 1 6 हुआ। ठीक है, अब 6 हुआ, अब इसका गुना करना है, तो इसका देखिए 6 5 11 11 12 13 14 हुआ, 14 4 1 5, 6 गुना 5 यानी कि 30, यानी कि इसका डिजिट सम क्या आया 3 आया। अब ऑप्शन में चेक करते हैं 3 किसका आ रहा है, तो 6 3 9 9 3 12 12 7 19 19 5 9 5 14 24, तो 24 आया, तो इसका डिजिट सम 4 2 6 आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया हमारा। उसका 6 3 9 9 4 13 13 2 15 और 15 7 22, 22 इसका आया, यानी कि 2 2 कितना आया 4, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। 6 3 9 9 4 13 13 4 17 17 2 19 9 1 10, इसका डिजिट सम 1 आया, ये भी खत्म हो गया। 6 3 9 3 12 12 7 19 19 20 21, तो 2 1 21 होता है, तो 2 और 1 मिलाकर कितना हुआ 3 हुआ। इसका मतलब ये 3 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है, आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है, ये है 19 40 गुना 15 86, तो इसको कैसे करेंगे, तो 9 1 10 4 14 4 1 5 आया इसका, देखिए 9 1 10 4 14 14 का 4 1 5 आया। ठीक है, गुना करेंगे 5 1 6 6 8 14 14 6 20 20 का 2 आएगा, तो 5 दूना 10
10 यानी कि 1 और 0 मिला करके इधर का डिजिट सम 1 आया। ठीक है, अब इधर का डिजिट सम देखते हैं। 1 किसका था, 7 3 10 6 16, 16 5 21, 21 4 कितना होता है 25। तो 25 का डिजिट सम निकालेंगे, 2 और 5 मिला करके 7 हुआ, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 3 0 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 16 और 8, 16 8 24, 24 4 28, 28 8 2 28 आया, तो 28 का 8 और 2 मिला करके 10 हुआ। तो 10 इसका आ रहा है, 10 यानी कि 1 और 0 मिला करके 1, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। 7 3 10 7 17, 17 8 25। ठीक है, 25 और 4 29, कितना हुआ 29। 9 और 2 मिला कितना हुआ 11, कितना हुआ 11 हुआ। तो 11 में 1 और 1 मिला करके कितना हुआ 2, कितना हुआ 2 हुआ। तो ये वाला 2 आ गया, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर तो इसमें से एक होना चाहिए था। अच्छा सॉरी देखिए यहाँ पर 10 आया था ना, तो 10 1 और जो मिला करके 1 आया, तो 1 इधर भी आया और 1 इधर भी आया, तो इसका मतलब बी ही ऑप्शन सही होगा, है ना। उसमें ध्यान से निकल गया था, 1 आया था। तो खैर चलिए अब आगे देखिए इस क्वेश्चन को। ये तो आप जानते होंगे 25 गुना 25 करते हैं 625 होता है, तो इसमें से 625 ये आंसर होगा ही होगा। लेकिन ऑप्शन चेक करते हैं। 5 2 7, 5 2 7, 7 7 49, 9 4 13, 3 1 4। अब देखिए इसमें से किसका 4 आ रहा है, तो 9 2 11, 11 5 16, 16 का 6 1 7 आ गया, नहीं हो रहा है। उसका इसका चेक करते हैं। 5 2 7 7 14, 4 1 5, 5 आ रहा है, नहीं हो रहा। 5 2 7 6 13, 3 1 4, इसका मतलब यही आंसर होगा 625। ये आप पहले से भी जानते थे, तो वेरीफाई आपका हो गया कि ये आंसर होता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि 2 ही अंक का गुना हो, 4 5 6 अंक का भी गुना हो तो उसमें भी ये काम करता है। ठीक है, तो आपको हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें ये काफ़ी पसंद है। ठीक है, ये विधि से हम कई बार सवाल को बनाते हैं और बड़े ही आसानी से हम बना लेते हैं। ठीक है, कई बार हमको गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिजिट सम का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि कुछ एग्जाम में डिजिट सम जैसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ जैसे कि CI बना रहे हैं या फिर SI बना रहे हैं या फिर संख्याएं चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इन सब क्वेश्चन चाहे कोई भी चैप्टर में अगर गुना करने की ज़रूरत पड़ रही तो डिजिट सम अमूमन उपयोग हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल हर रोज़ सेट में करता हूँ। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया तो थैंक यू।